यूपीएससी हिंदी में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं जब स्टार्टिंग में एकदम बिगनिंग में, तो बोलते हैं सर यूपीएससी के बारे में मुझे गाइड कर दीजिए, और गाइड की स्पेलिंग क्या लिखते हैं कि GAIDE। ठीक है, असल में उनको पता ही नहीं होता है कि यूपीएससी होता क्या है। तो ये जो पूरी सीरीज़ है उसमें हम लोग उन बच्चों पे बात करेंगे जिनको गाइड की सही स्पेलिंग ही नहीं मालूम है। ठीक है, बेसिकली यूपीएससी बेसिक में एकदम है क्या, कैसे इस एग्ज़ाम में मतलब क्या कौन कौन से एग्ज़ाम यूपीएससी कराती है, और यूपीएससी जब हम बोलते हैं तो इसका सामान्य मतलब क्या होता है, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, कैसे होगी तैयारी घर से बैठ करके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज़ में। आज इस पहले वीडियो सीरीज़ में हम लोग जानते हैं यूपीएससी क्या होती है। बेसिकली जब हम लोग बोलते हैं कि कोई बच्चा बोलता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या मुझे यूपीएससी करना है, तो बेसिकली वो आईएएस आईपीएस इन सब के बारे में बोलता है। ठीक है, हालांकि यूपीएससी एनडीए के एग्ज़ाम कराती है, सीडीएस का एग्ज़ाम कराती है, सीएफईएफ का एग्ज़ाम कराती है, कई सारे एग्ज़ाम कराती है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, केंद्रीय संवैधानिक संस्था है, जो कि केंद्र सरकार के ग्रुप ए सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज और ग्रुप बी सर्विसेज जो यूनियन टेरेटरीज़ की होती हैं उनके संदर्भ में रिकमेंडेशन करती है। बेसिकली जब हम बोलते हैं यूपीएससी के बारे में तो उनका मतलब यही होता है। जब बच्चा को बोलता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो आईएएस या आईपीएस की तैयारी बेसिकली कर रहा है। लेकिन इसमें कई सारे सर्विसेज होते हैं। अब हम बात करते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, तो इसमें 3 तरह के ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक होता है भारतीय वन सेवा या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। इसके अलावा इसमें ग्रुप ए की सर्विसेज भी होती हैं, जैसे आईटी इनकम टैक्स ऑफिसर का हो गया, या आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो गई, आईडीएस हो गई, इंडियन डिफेंस एंड अकाउंट सर्विसेज। तो ऐसे करके लगभग इसमें 24 सेवाएँ होती हैं। इसके अलावा इसमें आपका दानिश जो यूनियन टेरेटरीज़ की पुलिस सर्विस है, यूनियन टेरेटरीज़ की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, ये सब इसमें शामिल होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार इनका ये एग्ज़ाम वगैरह कैसे होता है, क्या चरण होता है। तो ये 3 तरह के 3 चरणीय एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें प्री यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और अंत में आता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार का चरण। तो 3 चरणीय परीक्षा होती है। पहला पास किया, दूसरा पास किया, तीसरा पास किया। और एक आपने लूडो खेला होगा तो बचपन में देखा होगा ना, किसी भी तरफ से आप पहुंच रहे हो और अगर सांप काट ले रहा तो पहुंच जा रहा है डायरेक्ट पहला। तो फिर इसमें भी वही होता है, आपको अंत तक एकदम लगातार पास करते हुए जाना है और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम ले आना है। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो बेसिकली OMR बेस्ड होती है और ऑफलाइन होती है। पहला पेपर जीएस पेपर 1 जिसको बोलते हैं, और दूसरा पेपर जीएस पेपर 2 जिसको सामान्य भाषा में सीसैट बोल दिया जाता है। बेसिकली दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होता है और पहला पेपर वही जो है आपका असली मेरिट निर्धारण करता है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं। उसको आपको विकल्पों का चयन करके OMR फिल करना होता है। दूसरे पेपर भी सेम ऐसा होता है, लेकिन उस पर 80 प्रश्न होते हैं। पहला पेपर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, दूसरा पेपर का जो होता है वो प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले पेपर से ही मेरिट बनेगी, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होगा, उसमें आपको 66.66 नंबर लाने रहते हैं। उसके बाद से आप उसको क्वालिफाई करके पहले पेपर के आधार से अगर आप मेरिट में हैं तो आप मुख्य परीक्षा लिखने जाते हैं। जो मुख्य परीक्षा होता है इसमें कुल 9 पेपर आपको लिखने होते हैं 3 घंटे में बैठ के प्रॉपर। जैसे आपने बचपन में एग्ज़ाम दिया होगा ना, वो विस्तृत उत्तरी प्रश्न वाले, तो वैसे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, पहला पेपर होता है उसमें ऐसे का। ठीक है, दूसरे दिन आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, फिर तीसरे दिन जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 होता है। फिर बीच में आपको गैप मिलेगा। उसके बाद होगा आपका कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश, और फिर अंत में सबसे अंतिम दिन होता है आपका वैकल्पिक विषय, जिसमें आपको कोई भी अपने चॉइस के लगभग यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसमें से आप कोई भी अपने मनपसंद वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं। तो 2 पेपर आपके होंगे वैकल्पिक विषय के, और ये पूरे पेपर मिला करके 9 पेपर होंगे जो आपके मेरिट का निर्धारण करेंगे। मेरिट का निर्धारण नहीं करेंगे, इसमें से 7 पेपर आपके मेरिट का निर्धारण करेंगे। जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का पेपर होता है ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 300 नंबर के पेपर होंगे और 75 नंबर पाने होंगे। ठीक है, बाकी सारे पेपर 250 नंबर के होते हैं और टोटल आपका 1750 के आधार पे मेरिट बनता है। ठीक है, इसके बाद अंतिम चरण बनता है आपका इंटरव्यू का चरण। तो हम लोग इस ऐसे वीडियो सीरीज में धीरे धीरे पूरे यूपीएससी के एग्ज़ाम में अभी एक पेपर पे हम लोग चर्चा करेंगे कि निबंध के लिए क्या पढ़ना है, जीएस पेपर 1 के लिए क्या पढ़ना है, 2 के लिए क्या पढ़ना है, 3 के लिए क्या पढ़ना है, ऑप्शनल कैसे तैयार करना है, क्या क्या सोर्सेज होंगे,
कब हमको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो एकदम बेसिक से अगर आप घर पे बैठ कर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में यूपीएससी की जर्नी पे, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद।